अस्सलामुअलैकुम। उम्मे कुक्स में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ निहायत ही आसान, जायके में लाजवाब वेजिटेबल कटलेट्स, जो कि रमज़ान स्पेशल तो हैं ही। रमज़ान के अलावा शाम की चाय के लिए, मेहमानों के लिए स्नैक्स, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बनाए जा सकते हैं। बंद गोभी और शिमला मिर्च कई बच्चे खाना नहीं पसंद करते, मगर आलू और चिकन के साथ मिलाकर ये दोनों सब्जियां, ये कटलेट्स बनाएं तो ना सिर्फ ये कि बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, बल्कि बड़े भी जो खाएंगे तो इसका जायका कई दिनों तक नहीं भुला पाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच तेल गरम किया और इसके अंदर 6-7 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दी हैं। मिर्चों को कड़कड़ा लेंगे। आधी चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी इसमें, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच दड़ा मिर्च का पाउडर डालकर अच्छा सा भुनाई करेंगे। यहाँ पानी का छींटा मारने की ज़रूरत पड़ी तो पानी का छींटा मारूंगी और अच्छा सा भुनाई करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें आधा चम्मच ज़ीरा डालूंगी और भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। मसाला हमारा भुनाई हो चुका है। अब यहाँ पे 1 पाव चिकन बॉईल करके रेशे करके रखे हुए थे, तकरीबन 1 कप के लगभग है, वो इसमें डाल के थोड़ा सा भुनाई करूँगी और फिर इसमें सब्जियाँ शामिल करेंगे। चिकन को हमने तकरीबन 2 मिनट तक भुनाई करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने शिमला मिर्चें बारीक कटिंग करके रखी हुई हैं, 1 कप के लगभग, ये भी शामिल करूँगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1.5 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। यहाँ मैं ये बता दूँ कि चिकन को जब मैंने बॉईल किया था तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, इसलिए यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल नहीं किया। शिमला मिर्चें हमारी हल्की नरम हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गलानी हमने, बहुत मामूली सा हल्का नरम करना है। अब यहाँ पे मैं बंद गोभी मैंने बारीक कटिंग करके रखी हुई थी, कद्दूकश करके, वो भी तकरीबन 1 कप के लगभग डाल दूँगी। अच्छी तरह हिला के इसे भी तकरीबन 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सब्जियों को हल्का सा नरम करना है हमने, बहुत ज़्यादा मलीदा नहीं बनाना सब्जियों का। और ये हमारी बंद गोभी भी हल्की सी नरम हो चुकी है। यहाँ मैंने 1 चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और ये मेरे पास उबले हुए आलू हैं, आधा किलो आलू बॉईल करके मैंने मैश करके रखे हुए थे, वो इसमें शामिल करके मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से। चूल्हा मैंने यहाँ बंद कर दिया है और आलूओं को हमने मिक्स करना है मसाले के अंदर बहुत अच्छी तरह से। अभी चूँकि कढ़ाई गर्म है तो थोड़ा धुआं उठ रहा है, वरना चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करना है, इस तरह चमचे से प्रेस कर करके सारे अमीज़े को यकजान हो जाना चाहिए। अमेज़ा तकरीबन मिक्स हो चुका है। अब इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ 1 मुट्ठी डाला है मैंने। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्सर का ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। मिक्सर हमारा ठंडा हो चुका है, तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, टिक्कियाँ बना लेते हैं। हाथ को हल्का सा गीला करेंगे और जिस साइज़ का आप कटलेट्स बनाना चाहते हैं उतना पोर्शन हाथ में लेंगे और इस तरह प्रेस करके आप टिक्कियाँ बना लें। ये देखें, इस तरह आप टिक्कियाँ बना लें। सारे कबाब इस तरह बना के रख लें। जैसा कि आप लोगों ने देखा, सब्जियों की बाइंडिंग के लिए मैंने कोई बेसन या चावल का आटा वगैरह कोई चीज़ इसमें नहीं शामिल की, इसलिए यहाँ पे मैं अंडे के मिक्सचर में डिप करके फ्राई करूँगी। बाइंडिंग के लिए हम इसमें कोई चीज़ अगर डालते हैं तो ज़ाहिर है उसका भी अपना ही एक जायका होता है, लेकिन सिर्फ सब्जियों और चिकन के कटलेट्स बनाकर आप ट्राई करें तो मेरी बात की तायद करेंगे आप कि इंतहाई लजीज बनकर तैयार होते हैं। सारे कटलेट्स बना लिए हैं हमने। अब मैं यहाँ पे 2 अंडे लूँगी, उनमें आप ज़रा सा नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह से फेंट लें। बहुत अच्छी तरह से फेंटना है हमने कि अंडे और नमक मिर्च यकजान हो जाएं। और ये अंडे हमारे फेंट चुके हैं। इसके अलावा यहाँ हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं। तवे पर हमने तेल डाल दिया है थोड़ा सा। कबाब को अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे अच्छी तरह से। ये दोबारा दिखाऊंगी मैं आपको। अंडे में डिप किया,
और ब्रेड क्रम्स का कोट किया। और अब हम इन्हें तवे की तरफ लेके चलेंगे। मीडियम फ्लेम पर शैलो फ्राई करेंगे। 1 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और फिर साइड इनकी चेंज करेंगे और 1 ही मिनट दूसरी साइड से फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत हो। इसमें हर चीज़ पकी हुई है। अपना मनपसंद कलर आने तक फ्राई करें और सर्व करें। लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। थोड़ा सा मैं इन्हें और फ्राई करूँगी। थोड़ा कलर डार्क करना है मुझे। और ये माशाल्लाह से मेरी पसंद का कलर आ चुका है। अब इन्हें मैं डिश आउट करूँगी। केचप, रायते या खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करें। और ये देखें, तोड़ने पर अंदर से सब्जियां भी नज़र आ रही हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल भी मलीदा नहीं बना सब्जियों का। आप लोग ट्राई करें और दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। आमीन सुम्मा आमीन।